हेलो गाइज, आज के सफ़र में हम बात करेंगे नालंदा और राजगीर की और आपको ये भी बताएंगे कि हमारे साथ बिहार में एक ऐसा वाक़या हुआ जो काफ़ी चौंकाने वाला था और शायद इसी वजह से बिहार में टूरिज्म इतना कम है। राजगीर ट्रिप की शुरुआत करते हैं सोन भंडार केव से। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और स्वागत है आपका आपके चैनल कवरिंग इंडिया पर। सोन भंडार केव बेसिकली दो मैन मेड केव है जो कि 3rd और 4th सेंचुरी की बताई जाती है। एक्चुअली इस पे जो स्क्रिप्ट फाउंड हुआ है वो 4th सेंचुरी के गुप्ता पीरियड का है। कुछ आर्कोलॉजिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग तो ये केव ईसा पूर्व 300 साल पहले बनाई गई थी। इस केव में हमको ये गाइड भैया मिले जो कि हमको इस केव के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी। केव की दीवारों पर भगवान महावीर स्वामी की अलग अलग मुद्राओं की मूर्तियों को उकेरा गया है जो कि आज भी काफ़ी जीवंत सी महसूस होती हैं। सोन भंडार केव के पास में है जरासंध का अखाड़ा जो अभी जल्दी डिस्कवर हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं राजगीर जू सफारी एंड नेचर सफारी। इस पूरे पार्क को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक है जू सफारी का और दूसरा है नेचर सफारी का। इन दोनों का टिकट अलग अलग है और अप्रॉक्स पर पर्सन आपको 1000 रुपये टिकट पड़ जाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचर सफारी। इस सफारी में सबसे जो मेन अट्रैक्शन है वो ग्लास ब्रिज का है जो भी रिसेंटली डेवलप किया गया है और ये काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है और इंडिया में आई थिंक इकलौता ऐसा ब्रिज है जो अभी बनाया गया है। राजगीर नेचर सफारी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे करने के लिए आपको बहुत कुछ है। यहाँ पर आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो जैसे कि जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग और भी बहुत कुछ है। ग्लास ब्रिज को बेसिकली एक हिल के एज पे बनाया गया है जहाँ से बोरे वैली का व्यू काफ़ी शानदार दिखता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी पहाड़ी एरिया में आ गए हों। ग्लास ब्रिज के बाद दूसरा जो मेन अट्रैक्शन था वो था सस्पेंशन ब्रिज का। आपने ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला देखा होगा, सेम उसी टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। इस ब्रिज की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और आप बीच में जाओगे तो आपको वाकई में डर लगेगा इस पे खड़े होने में। इस पूरे पार्क को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। बिहार गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिए इसके लिए। नेचर सफारी को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ जाते हैं जू सफारी के लिए। सफारी की गाड़ी सबसे पहले हमको ले जाती है लायन के सेक्शन में जहाँ पे हम 4-5 लायन को देखते हैं और इतना पास से लायन को देखने का अनुभव जो था वो काफ़ी रोमांचकारी था। ब्लैक बियर ने तो मेन गेट पे कब्जा कर रखा था। काफ़ी देर तक वो गेट की पहरेदारी करता रहा जिससे कोई गाड़ियाँ बाहर ना निकल पाएँ और काफ़ी देर बाद मशक्कत के बाद हम लोग फाइनली गेट से बाहर निकलते हैं और चल पड़ते हैं डियर सेक्शन की ओर। डियर सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर हमने चौसिंघा, बारहसिंघा, सांभर डियर और बहुत सारे हिरन की प्रजाति देखी। हिरन के अलावा यहाँ पे व्हाइट टाइगर और लेपर्ड सेक्शन भी था। लेपर्ड को छोड़ के बाकी सारे जानवर पिंजरे से बाहर थे। जू और नेचर सफारी के अलावा यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी था जिसमें दिखाया गया कि हमारी पृथ्वी कैसे इवॉल्व हुई और ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए वो भी दर्शाया गया है। यहाँ पर आकर हमको डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी याद आ गई जिसमें बताया गया कि कैसे हम बंदर से इंसान बने हैं। जू सफारी में मेरे बेटे ओजस को काफ़ी मज़ा आया और इस सेक्शन में भी उसने काफ़ी एंजॉय किया क्योंकि उसको अलग अलग एनिमल्स के यहाँ पे स्टैचू देखने को मिली। बिहार के हमारे 2 दिन के सफ़र में हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप दिल्ली से बिहार घूमने आए हो। एज ए टूरिस्ट मुझे ये वाक़या बहुत ही अजीब सा लगा। बिहार में ऑलरेडी 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत सारे घूमने की अच्छी जगह हैं। गवर्नमेंट चाहे तो बिहार को टूरिज्म हब बना सकती है, बट अगर बिहार के लोग ही महाबोधि टेम्पल जैसे सांस्कृतिक और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे अनमोल धरोहर की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर टूरिज्म कैसे प्रमोट होगा। अब हम आ गए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के इस बहुमूल्य खंडहर में जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था जब दुनिया के बहुत से देश पढ़ना लिखना भी नहीं सीखे थे। तब हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 5th सेंचुरी में बनी इस बिल्डिंग में भी सीवर पानी आदि का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया था। अगर देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि प्रेजेंट डे की बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इसके आगे बौनी दिखाई देंगी। यहाँ पर वो कार्ड भी रखे हुए हैं जिसका यूज अंग्रेजों ने किया था इस पूरे कैंपस को रिस्टोर करने के लिए। टाइम कम होने की वजह से हम शांति स्तूपा और घोड़ा कटोरा लेक नहीं जा पाए। गर्म पानी के कुंड तक हम लोग गए थे बट वहाँ हमने नहाया नहीं। ईस्टर्न इंडिया के इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे पुरी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।